हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 6। इससे पहले हम 5 प्रॉपर्टी देखकर सिद्ध कर चुके हैं, यानी पांचों प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया है और उसको सिद्ध भी बारी बारी से किया है। जो बच्चे ठीक ना पांचों वीडियो नहीं देखे हैं ठीक ना, उसको आप हमारे YouTube चैनल टाइप करिएगा बेनोन मैथमेटिक्स, उसमें जाकर ठीक ना देख सकते हैं, ताकि आपको अगला वीडियो समझ में आए। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप सबों का अपने प्यारे से चैनल बेनोन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, फिर हम लोग उसको बारी बारी से सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है कि -a से लेकर +a तक अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 2 रिजल्ट देता है। कितना रिजल्ट देता है? 2। ठीक है, एकदम बारीकी से देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो पहला ठीक ना, पहला रिजल्ट देता है, ये पहला रिजल्ट देता है 0। लेकिन 0 कब देता है? तब जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन ऑड होना चाहिए। When this function f of x is an odd function। अब क्या है कि यहाँ पर एक लोचा बढ़ गया होगा कि सर पहली बात तो ये खुद टेंशन में था कि f of x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं -a से लेके +a तक, रिजल्ट देगा 0। एक तो यहाँ पर समस्या था। इस समस्या में भी एक समस्या क्या कह दी है कि फंक्शन क्या है, जब ऑड फंक्शन हो तब ऐसा होगा। ये ऑड फंक्शन क्या है, एकदम बिल्कुल मत घबराइए। प्रॉपर्टी को सिद्ध करने से पहले हम ऑड फंक्शन बताएंगे ही बताएंगे, नहीं तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ कि ऑड हुआ तो 0 हुआ। तो ये बताना ही बताना है। दूसरा क्या है, तो दूसरा रिजल्ट देता है ये कि आप इस फंक्शन को दोगुना कर दीजिए, जो फंक्शन है उसको दोगुना कर दीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए वापस इसका। अब -a से a तक नहीं, 0 से लेकर a तक x के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये काम कब करने के लिए कह रहा है? तो ये काम तब करने के लिए कह रहा है जब फंक्शन ऑड नहीं है ना, ऑड नहीं इवन फंक्शन हो। क्या हो? इवन फंक्शन हो। क्या हो? इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन एक खुद टेंशन था, अब यहाँ पे फिर इवन फंक्शन आ गया। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे ठीक ना कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। अब मामूली सा चीज़ है, बस खाली समझिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑड इवन के बारे में जान लेते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए कि -a से लेके +a तक f of x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 रिजल्ट देगा। पहला 0 और दूसरा फंक्शन को दुगुना करके 0 से a तक इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन पहला रिजल्ट कब आएगा? जब फंक्शन ऑड हो। दूसरा रिजल्ट कब आएगा? जब फंक्शन इवन हो। तो आप इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम ना इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या है कि हमको ऑड इवन जानना है, तो सबसे पहले हम ऑड इवन जानते हैं। ऑड इवन जानने के बाद इस प्रॉपर्टी को हम लोग ना प्रूफ करेंगे, और बिना जाने प्रूफ हो भी नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। दोनों में मामूली सा फर्क है, मामूली सा फर्क, और आप आराम से समझ जाइए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ऑड फंक्शन। और इसके जस्ट बगल में ठीक ना हम लिख रहे हैं इवन फंक्शन। इसके जस्ट बगल में हम लिख रहे हैं यहाँ पर ठीक ना इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन, ताकि एक ही बार में दोनों काम चल जाए। इवन फंक्शन। तो सबसे पहले हमको एक फंक्शन लेना पड़ेगा, तब तो हम उसको ऑड इवन ठीक ना कहेंगे। अब कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आप देखिए आगे। तो कहता है कि मेरे पास एक फंक्शन है ठीक ना, ए फंक्शन f of x। मेरे पास एक फंक्शन है f of x। ठीक है, और इतना ही बात हम उसमें भी लिखेंगे ठीक ना, ए फंक्शन f of x, ए फंक्शन f of x, ए फंक्शन f of x। उसके बाद हम कहते हैं कि एक फंक्शन है मेरे पास f of x, और इसको हम कब ऑड कब इवन कहेंगे इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ए फंक्शन f of x इज said to be, ठीक है, said to be an odd function। ठीक है, ऑड फंक्शन। एक फंक्शन f of x ऑड फंक्शन कहलाता है, और इतना ही बात हम इसमें भी लिखेंगे। ए फंक्शन f of x इज said to be an इवन फंक्शन। यहाँ तक में तो कोई लोचा नहीं होगा, इवन फंक्शन।
कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको इवन फंक्शन कहेंगे। अब होगा, ठीक है, मेन मुद्दा के बाद। अभी तक क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, तो ठीक ना, आप देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको हम इवन फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ हम कब कहेंगे, तो कहता है कि फंक्शन में आप x के स्थान पे माइनस एक्स रख के देखिए, फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स रख के देखिए, और अगर ये फंक्शन खुद को निगेटिव बना लेता है, ठीक है, निगेटिव बना लेता है, उस केस में ये फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। यानी सीधे सीधे अगर बात करें कि एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था एफ ऑफ एक्स, नहीं, उसका तबीयत खराब हो गया और x के स्थान पे माइनस एक्स वाला हम टेबलेट टाक के खिला दिया उसको, और वो उल्टी कर दिया, माइनस क्या कर दिया, उल्टी कर दिया। अगर माइनस उल्टी कर दिया तो ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन ऑड है। लेकिन इसी में जोड़े तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ये अच्छा बच्चा है, ठीक ना, वो टेबलेट निकल जाएगा। इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रख के चेक करेंगे ये उल्टी करता है कि नहीं, ये उल्टी करता है कि नहीं। अगर ये उल्टी नहीं करे, आए समझ में, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन था वो हमारा कहला जाएगा इवन फंक्शन। देखिए तो मामूली सा डेफिनेशन है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड कब कहलाएगा, जब फंक्शन में एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखे और फंक्शन खुद नेगेटिव हो जाए। और इवन फंक्शन किसको कहते हैं कि सर एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखे और फंक्शन माइनस को निकल जाए, यानी लुप्त कर दे, यानी माइनस का कोई प्रभाव ही उस पर ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को इवन कहते हैं। तो अगर माइनस उल्टी कर दे तो ऑड फंक्शन, उल्टी ना करे तो इवन फंक्शन। फिलहाल ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस को हम लोग क्वेश्चंस के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन पहले इतना की सहायता से हम जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा मेन मुद्दा है, हम उसको प्रूफ करते हैं। और सवालों की सिलसिला में हम देखेंगे, ठीक है ना, कि कोई फंक्शन अगर ऑड है तो उसको कैसे बनाएंगे, इवन है तो कैसे बनाएंगे और कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना कि अगर f ऑफ माइनस एक्स के बदले, ठीक ना, हमको माइनस एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ा, इसका मतलब वो फंक्शन ऑड है। और एफ ऑफ माइनस एक्स के बदले अगर प्लस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो वो फंक्शन ऑड नहीं है, वो इवन फंक्शन है, ठीक है। अब ये ऑड इवन मेरे समझ से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं। अगर कोई प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, हम उन समस्याओं को, ठीक ना, उस समस्याओं के निराकरण के लिए अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आखिर वो प्रॉपर्टी क्या था और उसका मतलब प्रूफ क्या होगा, ठीक है, यानी उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। आइए, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम करने जा रहे हैं अब सिद्ध, ठीक है। एकदम बिल्कुल, ठीक ना, कलम लेके कॉपी लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब, ठीक ना, बोर्ड से मिटाने की बात हो। अब क्या है कि आपके पास साधन है, ठीक है, कि भाई हाँ, आप पॉज का बटन दबा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आखिर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रल है हम उसको आई मान लेते हैं। इंटीग्रल क्या था, तो माइनस ए से लेके प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर पहला जितना आवश्यक है उतना, दूसरा उतना, तीसरा उतना, चौथा। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी, अगर हम ये छठा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें या सातवां प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इस सब को प्रूफ करने में पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी काम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जरा हम इसको सिद्ध करने के क्रम में हम फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम उसको मिटा देंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आखिर पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, दूसरा क्या कह रहा था, तीसरा क्या कह रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को हम P1 कह रहे हैं, कह रहा था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन कहाँ से, तो ए से बी तक। तो कहता है फंक्शन मत चेंज करिए, फंक्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके वेरिएबल्स को चेंज कर दीजिए और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए वापस ए से लेके बी तक, तो इंटीग्रल का मान चेंज नहीं होगा। यानी वेरिएबल को चेंज करिएगा, इंटीग्रल का मान चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप साइन टी का इंटीग्रेशन करिएगा टी के रिस्पेक्ट में 0 से लेके π/2 तक, तो दोनों ही इंटीग्रल सेम वैल्यू देगा, अलग नहीं देगा, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल्स चेंज हो रहा है। और अंत में वेरिएबल्स का होना क्या है, वेरिएबल्स के स्थान पे हमको अपर और लोअर लिमिट रख के डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए अंतर नहीं, ठीक है, समझ में आता है। अब देखिए ये पहला प्रॉपर्टी था,
ठीक है। तो याद रखिए कभी भी अगर मान लीजिए कि वेरिएबल x में है तो t में लिख देंगे, t है तो x में लिख देंगे। ये पहला प्रॉपर्टी का कहना था। दूसरा प्रॉपर्टी का कहना था कि अगर कभी भी फंक्शन के पास आपको माइनस दिखाई दे रहा है, यानी माइनस में है निगेटिव फंक्शन है, जैसे समझ लीजिए एफ ऑफ एक्स है फंक्शन और हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये बाहर एक माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको माइनस साइन इक्वलाइज करना है तो आपको लिमिट को पलट देना चाहिए। फंक्शन का इंटीग्रेशन वही, लेकिन बस हमको माइनस को इक्वलाइज करने के लिए हमको लिमिट्स को पलट देना चाहिए और ये दोनों इंटीग्रल का मान सेम हो जाएगा। यानी माइनस साइन को इक्वलाइज करके प्लस बनाना है तो आपको लिमिट्स पलट देने होंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। और प्रॉपर्टी नंबर तीसरा में कहा गया है कि अगर मान लीजिए ए से लेके बी तक अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और ए और बी के बीच में आपने कोई नंबर ढूंढ लिया, निश्चित रूप से दोस्तों वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्या होंगे। अगर हम एक नंबर ढूंढते हैं, एक ए और बी के बीच में अगर हम एक नंबर ढूंढते हैं, एक नंबर जैसे कि सी, बहुत बच्चा कहता है कि सर ए और बी के बीच में सी कहाँ से आएगा। अरे हम ए बी सी डी थोड़ी पढ़ रहे हैं, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, और उस दोनों नंबर के बीच में अगर मान लो कि थोड़ा देर के लिए हम अल्फा कह देते हैं, अल्फा कोई नंबर मिल गया जो ए से बड़ा है और बी से छोटा, तो आप इसको दो इंटीग्रल के सम में तोड़ सकते हैं। अगर एक नंबर ढूंढते हैं तो दो इंटीग्रल के सम में, दो नंबर ढूंढते हैं तो तीन, ऐसे, ठीक है, ए से अल्फा और अल्फा से बी। तो क्या करेंगे, फंक्शन इसमें चेंज नहीं होता है, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ए से लेके ठीक है अल्फा तक एक्स के रिस्पेक्ट में, और ठीक है अल्फा से लेके ठीक है हमारा बी तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जोड़ दीजिए, ये दोनों इंटीग्रल का मान सेम होगा। ये सारा प्रॉपर्टी प्रूफ किया गया है, ऐसा नहीं कि बस लिखा गया है। पहला आप ठीक है लेक्चर्स में ये लिखे गए हैं सिंपल, दूसरा तीसरा और चौथा लेक्चर्स में हम लोग क्या है इस प्रॉपर्टीज को बारी बारी से प्रूफ किए हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये सारे प्रॉपर्टी का अभी यूज करेंगे हम, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के दौरान आपको ठीक है समझाने के दौरान आपको सहूलियत होगा। अब देखिए कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिद्ध करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है कि माइनस ए और प्लस ए के बीच में जीरो तो जरूर आएगा, ठीक है, कोई आए ना आए जीरो तो जरूर आएगा। जैसे कि -5 और 5 के बीच की बात करें तो -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो मैंने एक नंबर ढूंढा, अब सवाल उठता है कि जीरो ही क्यों ढूंढा सर, दूसरा नहीं ढूंढना जा सकता था। तो जो हम प्रूफ कर रहे थे, जो ये दो रिजल्ट दे रहा था उसमें एक जगह पे था 0 से ए तक इंटीग्रेशन करना, 0 से ए तक, तो इसीलिए 0 से ए तक इंटीग्रेशन करना था, तो इसलिए मैंने जीरो को तलाशा। तो -a से लेके +a के बीच में सर ना 0 जरूर आएगा, तो इसीलिए हम इसको दो इंटीग्रल का सम बना लेते हैं, -a to 0, ठीक ना, हमको एफ ऑफ एक्स को ही इंटीग्रेट करना है, और फिर 0 से लेकर ठीक ना ए तक इंटीग्रेशन करना है इसी एफ ऑफ एक्स का, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो इस दोनों का सम इस इंटीग्रल के बराबर होगा। अब देखिए ठीक ना ये किसका, आई का मान। अब ध्यान से देखिए कि हमको राइट साइड में ये लाना है, तो इस पर भाई हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट का तस छोड़ेंगे। हमारा मुद्दा ठीक ना कौन होगा, ये। तो हम इसको क्या करते हैं, फिलहाल I1 मान लेते हैं, ठीक है। I बराबर क्या कह दिए, इसको I1 कह दिए, और ये हमारा इंटीग्रल है 0 से लेकर a तक एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारा I1 क्या है, I1 ठीक ना, वेयर I1, तो I1 जो है ठीक ना वो कुछ ये है, -a से लेके 0 तक हमको f ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। अब ये फंक्शन को ऑड इवन चेक करने के लिए ठीक ना, चलो ऑड इवन चेक करने के लिए हमको ना x के स्थान पे -x देना पड़ता है। तो किसी नंबर को ठीक ना, जैसे कि बोला 2 रुपया है तो हमको देता -2 रुपया, गलत बात। तो क्या हम इस x को ठीक ना हम नया वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो x है, ठीक है, x है यानी ये जो x है उसके बदले हम लिख दिए -t। तो हम क्या किए, x के स्थान पे -t सब्सटीट्यूट किए। तो जैसे ही हम इस x के स्थान पे -t सब्सटीट्यूट करेंगे, अब सवाल उठता है क्यों करेंगे, आपको कुछ स्टेप के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके लिए किए थे। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं तो अगला प्रॉपर्टी आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि x के स्थान पे मैंने -t सब्सटीट्यूट किया, तो ये फंक्शन t में चला गया। अब फंक्शन t में चले जाने का क्या मतलब होगा कि हमको ना फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और हमारा लिमिट भी t का ही वैल्यू होगा।
तो ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए हमको इस रिलेशंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स का डेरिवेटिव मतलब टी का डेरिवेटिव। तो टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में एक होगा, लेकिन पहले माइनस लगा तो माइनस लगा लिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx का मान माइनस में dt आ जाएगा। तो यानी मैंने इसके जगह पे t खोज लिया, इसके बदले भी t के फॉर्म में मैंने ठीक ना वैल्यूज पता कर लिए, ठीक है। अब क्या है कि अब लिमिट्स के बारे में बात करें तो सर वेन ठीक ना x का मान, ठीक ना x का मान जब माइनस a है तब t का मान क्या है, तो रख के देखिए यहाँ पर बॉर्डर पे जहाँ पर हम लोग ठीक ना सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ से मान निकालते हैं। x के स्थान पे माइनस a रखे तो माइनस a और उधर माइनस t, तो निश्चित रूप में माइनस माइनस कट के a बच जाएगा, यानी जहाँ माइनस a है वहाँ a होगा। और अगर x का मान हम बात करें ठीक ना अपर लिमिट की, तो वो तो 0 है, तो अगर x का मान अपर लिमिट में 0 है उस समय t का मान क्या आना चाहिए, तो फिर रखिए यहाँ पे 0 रखिए, तो t का वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब यानी 0 ही आएगा। अब क्या है कि इतना काम के बाद अब हम इस I1 को वापस देखते हैं। आप इस I1 को देखिए, तो पहले टिन ऐसा है टिन फटेहाल हालत में जीरा, अब इस टिन को देखते हैं नया कपड़ा उपड़ा पहना कर, तो टिन I1 बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, टिन अब हम मैंने चेंज का सब्सटीट्यूट क्या है, तो f के गोदी में तो x के स्थान पे मैंने माइनस टी रखा था, ठीक है, और dx के स्थान पे आया कितना है माइनस में dt, तो माइनस बाहर dt यहाँ रखा, और तो फंक्शन टिन टी में चला गया। अब क्या है कि वेटिन जो लिमिट से लिमिट माइनस ए था वहाँ हमको ए लिखना है, जहाँ ए था जहाँ 0 था वहाँ 0 ही लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या किए, फंक्शंस को ठीक ना जो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको दो इंटीग्रल के सम में ब्रेक किए, ये हमको ठीक ना प्रूफ करने में दिख रहा था इसलिए छोड़ दिए इसको। I1 माने I1 में x के स्थान पे सब्सटीट्यूट किया माइनस टी, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके dt का वैल्यू निकाले dx के बदले, और फिर लिमिट्स को ठीक ना मैंने t के फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ से समझिएगा, वापस हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, याद रखिएगा हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब क्या है कि I1 का मान तो ये भी था, I1 का मान ये भी है, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेके रखिए, आराम से लिखते हुए पढ़िए, ठीक है, और बिल्कुल क्लास जैसा। अब देखिए, अब ये माइनस साइन को हटाएंगे अगर हम, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बताया गया, अभी जस्ट लिख के बताया कि माइनस साइन को इक्वलाइज करना है, बाहर वाला माइनस, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला माइनस। तो अगर हमको इक्वलाइज करना है तो लिमिट्स को पलट देना होगा, चेंज नहीं बोलेंगे, पलट देंगे। तो जहाँ टी ना सर जहाँ पर a है ठीक ना वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ a, तो यानी 0 to a हमारा बन गया। और f ठीक ना ऑफ माइनस टी और बाहर में है dt, ये किससे हुआ, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2। माइनस साइन को इक्वलाइज करना है, माइनस साइन को इक्वलाइज करना है तो हमको लिमिट्स को पलट देना होगा, माइनस साइन हटाना लिमिट को पलट देना, पलट दिया मैंने। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 भाई 2 से है। अब जरा बताइए कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था। मैंने अभी लिखा था कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन t में है, आप उसको x में लिख दीजिए ना, फर्क कहाँ पड़ता है, 0 से लेकर a तक f ऑफ माइनस x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फिर भी ये I1 का ही मान होगा, किसी और चीज़ का नहीं। अब देखिए I1 का मान पहले क्या था और अब ये क्या है, नहीं, तो अब हम इसका यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था कि I बराबर I1। अब I1 के स्थान पे हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। क्या है रिजल्ट, तो 0 से लेकर a तक f ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे था 0 से लेकर टे ना 0 से a, टे ना 0 से a, और ये भी 0 से a तक ही टे ना इंटीग्रेशन करना था f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए टे ना ये क्या है कि I जो पहले कैसा था अब कैसा है। अब यहाँ पे हम देखिए कि f ऑफ माइनस एक्स आ गया, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, अब इस पर कंसंट्रेट करेंगे। f ऑफ माइनस एक्स है, तो अगर ये ऑड होगा तो इसके बदले क्या लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम आखिर यहाँ पे x के स्थान पे माइनस टी सब्सटीट्यूट किए क्योंकि कि अगर x के स्थान पे माइनस टी रखे तो कभी ना कभी वो f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। अब अगर ये ऑड होगा तो ये क्या होगा, ठीक ना, निगेटिव f ऑफ x हो जाएगा। इवन होगा तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका प्रूफ आसान हो चुका है। अब यहाँ पर प्रूफ लगभग वो समाप्त ही है। देखिए अब हम यहाँ से हटाते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ना समझने पर कमेंट जरूर करें,
ठीक है। अब देखिए इतना हटा दिए, इतना हटा देने के बाद अब क्या किए, ना समझ में आने पर आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, निश्चित रूपेण समझ में आएगा। अब देखिए अब हम क्या है कि यहाँ पे अब हम केस बना रहे हैं, केस फर्स्ट पहला केस 1 में कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन केस 1 में कि हमारा जो फंक्शन है हम उसको कह रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है बोले तो क्या, ऑड फंक्शन है बोले तो इसका मतलब ठीक ना ये कि अगर सर तूने ठीक ना अर्थात यानी दैट इज f ऑफ माइनस एक्स के बदले माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, नहीं तो देन हमारा i का मान जो बन जाएगा क्या, तो जरा बताइए ये जो है टेन एफ ऑफ माइनस एक्स वो निगेटिव एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो 0 से a तक करना ही है एक्स के रिस्पेक्ट में, और प्लस में क्या है, तो प्लस में है 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, और इस केस में ये दोनों एक दूसरे से कट के क्या मिल। अब केस 2 के बारे में आप समझ गए होंगे कि केस 2 अगर कोई कह दे कि नहीं मेरे पास जो फंक्शन है वो ऑड नहीं इवन है, ठीक ना, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो हमारा आई कैसा हो जाएगा, तो हमारा ये माइनस में जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स वो क्या है, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेकर a तक x के रिस्पेक्ट में, और फिर हमको 0 से लेकर a तक में ठीक ना एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और ये जुड़कर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक ना, और दोगुना हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो हमको 0 से लेकर a तक ही करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों बातें हो गई सिद्ध। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो दोबारा इसको देखिए, दोबारा ना आए तो दोबारा देखिए, लेकिन ठीक ना बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप इसको समझिए, ठीक है। और हम लोग आज इसी प्रॉपर्टी के समाप्ति से इस वीडियो की समापन करते हैं, और अगले प्रॉपर्टी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।